मेरा बच्चा, तू कहाँ चली गई थी समन? मम्मा कितनी परेशान हो गई थी। आ जाओ बेटा, दादी के पास आ जाओ। छोटी छोटी तुम क्या कर रही हो नसीम? दादी को मिल लेने दो ना अपनी पोती से। ये भी समन के लिए बहुत परेशान थी। आप नहीं जानते इन्हें अब्बा जी, इसे परेशान करना जानती हैं। आज जो भी कुछ हुआ है ना, सब इन्हीं की वजह से हुआ है। अरे ये तो चाहती ही नहीं है कि मैं और मेरी बेटी इस घर में आकर रहें। पहले मुझ पर काला जादू कर दिया और आज उन्होंने मेरी बच्ची को गायब करने की कोशिश की। इन्होंने ना जानबूझकर समन की तरफ लापरवाही बरती है ताकि इनकी जान ही छूट जाए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? इन्हें भी समन की उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें है। इन्हें कोई फिक्र नहीं है अब्बा जी, ये सिर्फ अपने बेटे के सामने ड्रामा करती है। एक नंबर की दोगली औरत है ये, दोगली। चुप। बस बहुत हो गया। खबरदार, जो एक लफ्ज़ अम्मा के खिलाफ तुमने मुंह से निकाला है तो बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं मैं। समन का ख्याल रखना अम्मा की जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम्हें तो नींद पूरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, ख्याल रखोगे तुम समन का? सारे घर का काम अम्मा करती है, मुझे नाश्ता बना के देती है, समन का ख्याल रखती है। वो जब तुम बिस्तर पे सो रही होती हो ना, तो ये समन को मसरूफ रखती है ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। और तुम इन पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो, बेइज्जत कर रही हो उनको। शर्म आनी चाहिए तुमको। बस कर दो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। गुस्से में इंसान के मुंह से ऑल फॉल निकल जाता है। कोई बात नहीं, दरगुजर करो। अरे अम्मा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसको, बहुत दरगुजर से काम ले लिया। ये औरत इस लायक ही नहीं कि इससे नरमी से बात की जा सके। और अगर तुम्हें इतना ही मसला है ना अम्मा से, तो अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। कोई शौक नहीं मुझे तुम्हें इस घर में रखने का। सादिक बेटा चुप हो जाओ, बस कर दो। तंग आ गया हूं मैं अम्मा इसकी हरकतों से। मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रख दी इसने। अगर आज मेरी बेटी को कुछ होता ना, तो मैं कभी नहीं छोड़ता तुमको। ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। और तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगे? मैं तो खुद यहां रहना नहीं चाहती। अब्बा जी चले, निकलते हैं यहां से। बस चुप करो तुम। खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। मैं तुम्हें हरगिज अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है सादिक। आज जो कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो, कोई और नहीं है। बजाय अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के तुम दूसरों पे इल्जाम लगा रही हो। अब्बा जी आप इनकी बात पे यकीन कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कि मैं बाप हूं तुम्हारा, अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। अब्बा जी देखिए, आप बस कर दो नसीम, बस कर दो। क्या हो गया है? फजूल बहस मत करो। चलो यहाँ से उठो। मुझे नहीं जाना आपके साथ। उठो यहाँ से, चलो। कहाँ जा रही है बाजी? उठ जाओ, कहाँ चलो। लेके जा रही है बाजी? आप मुझे बात तो करने दें। चलो यहाँ से। बाजी कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? छोड़े बाजी मुझे।
बाजी छोड़े मेरा हाथ, क्या कर रही है आप? मुझे बात तो करने देती, यहाँ क्यों लेकर आई? बात करके तुम क्या कर लेती, मामला ठीक कर लेती। अरे तुम तो उल्टा मामला बिगाड़ दोगी। हद होती है नसीम, अपनी सास के आगे तुम्हें ये सब बकवास करने की क्या जरूरत थी? कुछ तो अकल से काम लिया करो। हाँ में सारा तमाशा बना दिया। जो सादिक मेरा तमाशा सबके सामने बना रहा था वो कुछ नहीं। हाँ तो सादिक ने वैसे कोई गलत बात तो नहीं की। माँ का फर्ज होता है औलाद की हिफाजत करना। और तुम्हारे कौन से कोई बड़े 4-5 बच्चे हैं, एक बच्ची तुमसे संभाली नहीं गई। हद होती है काम चोरी की। और ऊपर से कशफ आज पहली दफा इस घर में आई, पूरा ही उसने तमाशा देख लिया। अब तुम देखना, वो एक एक बात जाकर चच्ची को बताएगी। हाँ, तो बताती है तो बता दे, मैं डरती नहीं हूँ उससे। कशफ की परवाह है, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। अब्बा जी भी सादिक की साइड ले रहे हैं। बाप ऐसे होते हैं? सादिक अच्छी तरह जानते हैं कि उस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, तभी तो ये सब कुछ कर रहा है मेरे साथ। नसीम, अब ऐसे भी ना कोई जुल्म के पहाड़ नहीं टूट रहे हैं तुम पर यहाँ। आपको क्या पता इस घर में मुझ पर क्या बीत रही है? आप लोगों ने तो अपने सर से बोझ उतार कर मुझे फेंक दिया यहाँ। पर मैंने भी सोच लिया है, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब्बा जी मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते ना, तो ना लेके जाए। खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं भी पनाह मिल जाएगी। दिमाग तो ठीक है नसीम, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तन्हा औरत की इस माशरे में क्या हैसियत होती है। मुझसे पूछो, तुमने देखा है ना मुझे, मैं रोज बाहर निकलती हूँ और मैं क्या कुछ फेस करती हूँ तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है। और तुम्हारे साथ, अरे तुम्हारे साथ तो एक बेटी भी है, कहाँ से गुजारा करोगी तुम? कौन उसके खर्चे पूरे करेगा? अब्बा जी तो कभी तुम्हारे इस फैसले की हिमायत नहीं करेंगे। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि इज्जत के साथ अपने शौहर के घर बैठी रहो, समझी तुम? इस तरह तन्हा घर से बाहर कदम निकालने वाली औरत की हैसियत धोबी के कुत्ते जैसी होती है, जो ना घर का होता है ना घाट का, समझी तुम?